चलिए क्रोध त्याग दीजिए, मैं आपके लिए जलपान लाई, लीजिए। कान्हा, आज ये बाबा को क्या हो गया है? मुझे तो आज इनकी मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही। हम खिड़की से ही बाहर निकलते हैं और बाबा के समक्ष जाएंगे तो डांट और दंड दोनों एक साथ मिलेंगे। चलो कान्हा, चलो। बाबा, बाबा। कान्हा, कान्हा, आवाज क्यों लगाई? अब अकेले ही पिटाई सहना। आज अब जाने भी दीजिए ना। देखिए हमारा कान्हा कितने प्रेम से अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता है, खा लीजिए ना। मुझे भूख नहीं। आचार्य की मनोदशा तो सत्य में खराब है। कान्हा, अब तो तू ही कुछ कर सकता है। अब बाबा की रुष्टता को दूर करने का कोई और उपाय निकालना होगा। कान्हा, कान्हा, ये क्या कर रहा है तू? हाँ? मैया, मुझे लगता है कान्हा स्वयं अपने हाथों से बाबा को पगड़ी पहनाना चाहता है। अरे वाह, आज देखिए ना। देख रहा हूँ। उससे मेरी पगड़ी का वस्त्र तो संभाला नहीं जाता, तो मुझे पगड़ी बांधेगा। इसे बांधने का अवसर तो दीजिए। उचित है। आओ कान्हा, बांधो। कान्हा, आज तेरे बाबा की पगड़ी सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। चल आरंभ कर। अरे कान्हा, पगड़ी उनके सर पर बांधनी है, आंखों पर नहीं। कुछ दिखेगा नहीं उन्हें। अरे यशोदा, आज तो मैं भिन्न लग रहा हूँ, है ना? और पगड़ी अच्छी बनी है ना? क्या हुआ यशोदा, पगड़ी अच्छी नहीं है क्या? नहीं नहीं यार, बहुत अच्छी बांधी है। आप रुकिए, मैं दर्पण लेकर आती हूँ, आप स्वयं देख लीजिएगा। यशोदा, देखने की क्या आवश्यकता है? मेरे लल्ला ने बांधी है, अच्छी तो होगी ही ना। मैं अभी लाती हूँ। क्या कान्हा, ऐसे भेजोगे बाबा को पंचायत के सामने? लो कान्हा, मैया भी आ गई। ये क्या? क्या हुआ यशोदा, पगड़ी खुल गई क्या? नहीं, परंतु लाओ दर्पण मुझे दो, मुझे देखने दो। हाँ।
वाह, ऐसी पगड़ी तो मुझे भी बांधनी नहीं आती। वाह मेरे लल्ला। देखा यशोदा, मैंने कहा था ना, मेरे लल्ला ने बांधी है तो सुंदर ही बांधी होगी। वाह कान्हा। रोहिणी भाभी, मेरी पगड़ी देखिए, आज स्वयं हमारे कान्हा ने अपने हाथों से बांधी है। कान्हा ने बांधी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ना सुंदर? अति सुंदर। और आप लोग देखना, आज तो मेरी पगड़ी को पूरा वृंदावन देखने आएगा। आएगा नहीं, आ गए हैं, वो देखिए। जो ये लोग सभा छोड़कर यहाँ। चलिए आ रहे, देखते हैं। इस बार तो कृष्ण के साथ भव्य खेल खेलना होगा। भव्य खेल अर्थात भव्य योजना। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता महाराज। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूं? बुरा मानने वाली बात कहना भी मत। समस्या के समाधान करने वाली बात कहोगी तो उचित होगा। मुझे लगता तो ऐसा ही है। तो कहो। हमें अब तक जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति, उसकी महत्ता हमें महत बलिदान के कारण ही प्राप्त हुआ है। हम जिसकी कामना करते हैं उसके पहले हम दान देते हैं, पुण्य करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, गौ माता की पूजा करना। इसलिए चिंता नहीं महाराज, चिंतन करने की आवश्यकता है, तभी हमें सब कुछ मिल सकता है और हमारे समस्या का समाधान भी मिल जाता है। हस्ती, अंत तो तुमने मुझे अच्छा समाधान दे दिया। सत्य कह रहे हैं महाराज, ऐसा ही है। आपकी सहमति जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब मुझे शीघ्र ही जाना होगा। अंततः महाराज सही मार्ग पर चलने का चयन कर चुके हैं। क्या बात है, आप सभी इतनी सुबह यहाँ? सब कुशल तो है ना? मुखिया जी, वृंदावन को एक घाट की आवश्यकता है। हमें शीघ्र ही यमुना पर एक घाट बनवाना होगा, अन्यथा संपूर्ण वृंदावन में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। परंतु ये समस्या अकस्मात कैसे आन पड़ी? अकस्मात नहीं नंद जी, प्रतिदिन पानी भरने की समस्या बढ़ती ही जा रही है। कभी नदी का पानी सोखकर भीतर चला जाता है, तो कभी किनारे पर इतने पत्थर आ जाते हैं कि हम पानी तक पहुंच ही नहीं सकते। आज तो पानी का प्रभाव इतना धीमा है कि हमें पानी भरने में भी समस्या हो रही है। गोकुल से यहाँ आने के पश्चात हम सभी लोग व्यापार को बढ़ाने में, खेती के कामों में इतने व्यस्त हो गए कि यमुना पे घाट बनाने वाली बात तो हम भूल ही गए। हम शीघ्र इस कार्य को क्रियान्वित करेंगे और आप सभी महिलाओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वर्षा ऋतु आने से पहले घाट बन जाएगा। प्रथम इस विषय के बारे में सोचने के लिए हम थोड़ा समय लेते हैं कि क्या और कैसे कर सकते हैं। कान्हा, ये सब मामा कंस के कारण हो रहा है ना? ना वो गोकुल में उत्पात मचाते, ना हमें वो गोकुल छोड़ना पड़ता, ना हमें यहाँ आना पड़ता और ना ही इन सब समस्याओं को झेलना पड़ता। चिंता मत कीजिए दाऊ, जब ये समस्या मामा कंस के कारण आई है तो आप इस समस्या का समाधान भी वो ही करेंगे। ये कैसे संभव होगा कान्हा? मामा भला हमारी सहायता क्यों करेंगे? पुनः आपकी प्रश्नावली शुरू हो गई, फिर चिंता करने लग गए। प्रातः में करूं तो भी समस्या, दिन में करूं तो भी समस्या। अब क्या दिन में चिंता करना भी भूतों का कार्य है? और वैसे भी जिसका छोटा भ्राता तुम्हारे जैसा ठिठोली करने वाला हो तो बड़े भ्राता को उसकी चिंता करनी पड़ती है, समझे? चिंता छोड़ दीजिए, चलिए खेलने जाते हैं। हाँ चलो।
ये कान्हा फिर कोई नई लीला करने का विचार कर रहा है और मुझे बताना नहीं चाहता है सदा की तरह। अब तो इसकी जलेबी जैसी लीला का आनंद उठाना ही एकमात्र विकल्प है। देखा कान्हा, आज तो टोली भी चिंतित है। पूरे वृंदावन में आज एक तुम ही हो जिसे चिंता छोड़ खेलने की पड़ी है। क्या बात है टोली, तुम सब उदास क्यों हो? कान्हा तो तुम सबके साथ खेलने आया है। आज हमारे खेलने का मन नहीं है मुखिया जी। पर क्यों? माँ उदास है, चिंतित है। क्या हुआ तुम्हारी मैया को? केवल सुबल की मैया नहीं, हम सब की मैया भी चिंतित है दाऊ। किस विषय में? वो इसलिए क्योंकि एक बार वर्षा हुई तो वो नदी से पानी नहीं भर पाएगी। पर क्यों? क्योंकि यमुना नदी पर घाट नहीं है ना। सब माँओं को उदास देखकर हम भी उदास हो गए हैं दाऊ। उनकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं हम बस बैठकर चिंता ही कर सकते हैं। चिंता केवल भूत प्रेत नहीं करते, मनुष्य भी चिंता करते हैं। अब बताओ इन लोगों को क्या समझाऊं? दाऊ, इन्हें समझाइए कि चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। तो हम चिंतन क्यों नहीं कर रहे? वही तो कर रहा हूँ दाऊ। कान्हा ये क्या कर रहा है? चिंतन। चिंतन ये क्या होता है? वही जो इस जन्म में तुमसे कभी नहीं होगा नक्चड़ी। चिंतन अर्थात ध्यान साधना। कान्हा का कहना है कि हम सबको चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होता है? उससे हमें सभी कार्य करने का मार्गदर्शन मिलेगा। कान्हा, इनकी प्रश्नावली शुरू होने से पहले कृपया ये बताओ, क्या हम भी ऐसे बैठ के चिंतन करें और कर्म का मार्ग ढूंढें? नहीं, हमारा कर्म है खेलना और अब हम वही करेंगे। खेलने चलो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या खेलने से मार्ग मिलेगा? इस नक्चड़ी को प्रश्न पूछने ही होते हैं। चलो तोली, खेलते हैं ना। चलो चलो, अब अपने दो खाने बनाते हैं खेलने के लिए। ठीक है चलो। कान्हा, तुम्हारे कहने पर मैं टोली को कुछ भी ज्ञान पढ़ा देता हूँ, किंतु मुझे भला संतुष्टि कैसे मिलेगी? घाट बनाने से। परंतु वो इतने कम समय में कैसे बन पाएगा कान्हा? आप चिंता मत कीजिए दाऊ, उसे बनाने का उत्तरदायित्व मामा कंस का होगा और इंद्रदेव का भी। इंद्रदेव? अब वो इस खेल में कहाँ से आ गए? खेल को आरंभ तो होने दीजिए दाऊ, सब समझ जाओगे। देवऋषि, अब आप ही को इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। केशी को वृंदावन भेजने हेतु मैं कुछ भी करने के लिए सच हूँ। नारायण नारायण, परंतु आपने तो उन्हें श्राप दिया है देवराज इंद्र, और अब आप स्वयं ही उसे नारायण से मिलाने जा रहे हैं। क्यों? वो इसलिए देवऋषि क्योंकि मेरी त्रुटि का परिणाम निर्दोषों को भुगतना पड़ रहा है। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, मैं आपको कोई मार्ग नहीं दिखा सकता, परंतु आपको एक मैं सुझाव अवश्य दे सकता हूं। जब भी कोई मार्ग न दिखे तो चिंता न करिए,
बस उस प्रभु नारायण का चिंतन करिए। नारायण 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 नारायण। अब तो इंद्रदेव और वरुण देव भी चिंतन करने लग गए हैं कान्हा। क्योंकि चिंतन करने में ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। अब देखिए इनके आत्मचिंतन करने से क्या होता है। नारायण नारायण। महाराज, जैसा आपने कहा था, सारे मथुरावासी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैंने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है इसलिए कि आज ये महाबली कंस एक महान बलिदान देने जा रहा है। ऐसा बलिदान जो आज तक मैंने कभी नहीं दिया। परंतु कैसा बलिदान देना चाहते हैं आप महाराज? ऐसा बलिदान जो मुझे उस आकाशवाणी वाले बालक कृष्ण से मुक्त कराएगा। और इसका श्रेय हमारी महारानी अस्ति को जाता है। इन्हीं के कारण मुझे ऐसी कल्पना का विचार आया। धन्यवाद महारानी अस्ति। नारायण नारायण। देवऋषि क्षमा कीजिए, पर नारायण का चिंतन करने पर भी कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। जब नारायण का नाम लिया है तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखेगा देवराज इंद्र। तो आज मैं आप सभी के सामने घोषणा करता हूं, जो भी उस मायावी बालक कृष्ण को पकड़ के मेरे समक्ष लाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। ये क्या? ये तो पुनः अपना मार्ग भटकते ही जा रहे हैं। महाराज की इस घोषणा से केवल यही प्रतीत होता है कि कितना विशाल प्रलय उत्पन्न हो सकता है। देखिए देवराज इंद्र, महाराज कंस ने अभी अभी घोषणा की है और उसी से हमारे सारे मार्ग खुल गए हैं। अब मैं केसी के पास भी जा सकता हूँ और महाराज कंस के पास भी। नारायण नारायण। तो क्या आप केशी को? जी हाँ, मैं केसी को महाराज कंस से अवश्य मिलाऊंगा, परंतु आगे उस प्रभु नारायण की इच्छा। नारायण नारायण। देखा कान्हा, केशी कंस से मिलेगा तो क्या होगा कान्हा? घाट बनेगा दाऊ। प्रथम तो मामा कंस घाट बनाएंगे ऐसा कहा, फिर उसके पश्चात तुमने मामा श्री के साथ इंद्रदेव का नाम जोड़ा। अब कंस मामा और इंद्रदेव के साथ केशी का नाम भी जोड़ दिया। अब तीनों का यमुना घाट से क्या संबंध है कान्हा? संबंध है दाऊ। प्रथम केशी और कंस का मिलाप तो होने दीजिए, फिर देखिए इस खेल में कैसे आनंद आता है। कितना अद्भुत गांव है, कितना भव्य और सुंदर दिख रहा है। कोई होगा यहाँ जो मुझसे लड़के मुझे कड़ी टक्कर दे सकता हो? नारायण नारायण। मुनिवर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ मित्र। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिद्वंदी को ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। किंतु आप मेरी सहायता करने में रुचि क्यों रखते हैं? मुझे लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। केवल एक छोटी त्रुटि के कारण तुम्हें इतना बड़ा दंड दिया गया। देवराज इंद्र ने तुम्हें श्राप देकर तुम पर अन्याय किया है।
मैं स्वयं समझता हूं कि ये जो भी हो रहा है वो अन्याय है, और बस इसी कारण मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं मित्र। लगता है इसके पीछे भी तुम्हारा कोई स्वार्थ ही होगा। ना 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 ना, कदापि नहीं केसी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, यदि तुम अपने समकक्ष प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध करके उसे युद्ध में हरा देते हो तो तुम इस समस्त संसार में सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा कहलाओगे मित्र। और इस परिणाम के बाद सभी देवी देवता भी तुमसे डरने लग जाएंगे। नारायण नारायण। देवराज भी निसंदेह। लगता है मेरी योजना असर कर रही है। ठीक है मुनिवर, बताइए उस प्रतिद्वंदी के बारे में जो मुझसे युद्ध करने में सक्षम है। नारायण नारायण। वैसे मित्र, मैं स्वयं ही नहीं जानता कि वो प्रतिद्वंदी कौन है, परंतु मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अवश्य जानता हूं जो तुम्हें तुम्हारे प्रतिद्वंदी को ढूंढने में ही नहीं अपितु उस तक पहुंचा सकता है। तो बताइए देवर्षि, कौन है वो? मथुरा के महाराज कंस। मित्र, तुम्हें मथुरा जाना होगा और महाराज कंस से मिलना होगा। अंततः मैं जिस क्षण की प्रतीक्षा में था वो क्षण आ ही गया। तब महाराज कंस ही बताएंगे वो प्रतिद्वंदी कौन है। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा में ही हूँ केशी।